अस्सलाम वालेकुम। आपकी बिल्लियाँ हीट पर आई हैं, आपको कैसे पता चलेगा? बिल्लियों में बेसिकली ब्लड डिस्चार्ज नहीं होता, जैसा कि ह्यूमंस में या डॉग्स में होता है। बिल्लियों में सिर्फ बिहेवियर चेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ साइंस आते हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कैट हीट पर आई है। ज़्यादातर बिल्लियाँ जब तकरीबन 5 से 9 माह की होती हैं तो वो हीट में आना शुरू हो जाती हैं। जब वो हीट में आती हैं तो वो आवाज़ें निकालती हैं। बेसिकली वो मेल को कॉल कर रही होती है मीटिंग के लिए। तो एक साइन तो ये है वो ज़्यादा वोकलाइज होगी, और ये भी हो सकता है कि वो नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा आपके साथ लाडियाँ करे, आपके पैरों में आकर अपनी बॉडी को रब करे, या उसकी जो टेल है वो आपकी एड़ियों में आके उसको रोल कर दे, रैप करे उसमें। जब बिल्ली हीट में आती है वो खाना पीना भी थोड़ा कम कर देती है, बेचैन रहती है, और ये भी देखा गया है कि वो लिटर बॉक्स से बाहर पेशाब कर देती है, यूरिनेट कर देती हैं, और खास करके वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे, बाहर जाने की वो कोशिश करेंगे। बेसिकली वो किसी मेल कैट की तलाश में होती है जिससे वो मीटिंग कर सके। और एक सबसे अहम साइन कैट का हीट में आने का ये है जब वो मीटिंग पोस्चर में आ जाता है। जब वो उससे उसकी बॉडी पर रब करते हैं तो वो बट्स उठा लेती है, नेक को नीचे कर लेती है, और टेल को एक साइड पे कर लेती है। ये प्रॉपर उसका मेटिंग पोस्चर होता है। और इसके अलावा ये भी होता है कि जब कैट हीट में आती है तो ओवर ग्रूमिंग करती है, मतलब नॉर्मल जितना वो खुद को चाटती थी, साफ रखती थी, तो हीट में आने के बाद वो खुद को ज़्यादा साफ रखेगी, अपने जेनिटल्स को क्लिक करेगी, साफ रखेगी, और हो सकता है कि स्प्रेइंग करे, मतलब जगह जगह पे यूरिन करे थोड़ा थोड़ा। वो एक तो टेरिटरी भी मार करती है, दूसरा उसमें ऐसे हार्मोन्स होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं जो मेल स्मेल कर सकते हैं, और पूरे उन्हें पता चल जाता है ये मीटिंग कौन है, फीमेल कैट की तरफ से। और बिल्लियाँ जो है वो लॉन्ग डे ब्रीडर्स होती हैं, मतलब कि जब दिन बड़े होते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं, तब ये हीट में आना शुरू होती है। और ये पोली स्ट्रेस होती है, मतलब कि अपने सीजन में ये मल्टीपल टाइम्स, एक से ज़्यादा मरतबा हीट में आ सकती है। मतलब एक दफ़ा हीट में आई, आपने क्रॉस नहीं करवाया, मेट नहीं करवाया, तो ये 2 से 3 हफ्ते बाद दोबारा हीट में आ जाए, और फिर वही दोबारा सिम्टम्स शुरू हो जाए। अगर आपने अपनी कैट से ब्रीड नहीं लेने, बच्चे नहीं लेने, किटन्स नहीं लेने, तो रिकमेंड यही किया जाता है कि आप उसकी स्पेइंग करवा लें, उसकी बच्चादानी निकलवा लें। इससे ये होता है कि वो फिर सारी उम्र हीट पे नहीं आती। लेकिन अगर आप उसे स्पेइंग नहीं करवाना चाहते तो आप ये करें कि उसे जब वो हीट में आ जाए तो उसे स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दें, काम इन्वायरमेंट दें, हाइडिंग पोस्ट से वो छुप सके, थोड़ा टॉयज वगैरह के साथ उसे इंगेज रखें ताकि उसका माइंड डाइवर्ट, पानी अवेलेबल रखें हर टाइम उसके लिए, लिटर बॉक्स उसका साफ रखें, डिम लाइट का काम सा पुरसुकून सा माहौल दे। और इस दौरान ये भी रिकमेंड किया जाता है कि जब आपकी कैट हीट पे आ जाए तो उसे ज़रा उसका मी टाइम दे, उसके साथ ज़्यादा जो है फिजिकल कंटेक्ट आप ना करें। कैट्स बेसिकली जो है इंड्यूस्ड ओवुलेटर्स होती है, मतलब जब इनकी मीटिंग होगी तभी ओवरी से अंडा निकलेगा, एग निकलेगा, और मीटिंग नहीं होगी तो वो बार बार इसी तरह हीट में आती रहेगी 2 से 3 हफ्ते के गैप से। लिहाजा अगर आप ब्रीड नहीं लेना चाहते तो स्पेइंग एक बिल्कुल सेफ और रिकमेंडेड प्रोसीजर है। अदरवाइज पायोमेट्रा, यूट्राइन ट्रैक्ट, मुख्तलिफ इन्फेक्शन जो है वो आपकी कैट को हो सकते हैं अगर आप उसे ब्रीड भी नहीं करवाते, मीटिंग भी नहीं करवाते, और इसी तरह हीट उसकी ज़ाया करवाते रहते हैं।